प्रश्न है एक सही 1/2 धन 11 सही 1/2 धन 111 सही 1/2 धन 1111 सही 1/2। इसको लगाने के लिए हम क्या करेंगे, जैसे देखिए एक सही 1/2 को क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस 1/2। इसको क्या लिख सकते हैं, 11 सही 1/2 को 11 प्लस 1/2। फिर देखिए 111 प्लस 1/2 और ये हो गया 1111 प्लस 1/2। अब देखिए ये आधा आधा 1 हो गया और ये भी आधा आधा 1 हो गया, 1 और 1 क्या हो गया, 2 हो गया। तो हम जोड़ लेंगे पूरा, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 प्लस 11 प्लस 111 प्लस 1111 प्लस 2। अब इसको हम जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, ठीक, 1 1 2 1 3 1 4 2 6, ये हो गया 6 हो गया। दूसरा इकाई के स्थान पर दूसरा दहाई में देखिए 1 1 2 1 3। फिर सैकड़ा में देखिए, सैकड़ा में हो गया 1 1 2। फिर हजार में क्या आ जाएगा, 1236 यानी 1236 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, 1236 हमारा उत्तर हो जाएगा। प्रश्न है x प्लस 1/x बराबर 5 के लिए x स्क्वायर प्लस 1/x² का मान ज्ञात करिए। तो देखिए पहली चीज तो ये प्रैक्टिस सेट में प्रश्न दिया गया है, ये आपके कोर्स से थोड़ा ऊपर का है, लेकिन फिर भी चूंकि दिया गया है तो इसलिए हमको ये जानना ही चाहिए। तो हम एक फार्मूला याद करते हैं, क्या, जैसे कोई संख्या है a और कोई संख्या है b और दोनों का वर्ग जो होता है ये होता है a स्क्वायर धन b स्क्वायर धन 2ab के। ये 9th क्लास की सर्वसमिका में भी हमने लिखाया है। खैर इसको आप लोग याद कर लीजिए, क्या, a प्लस b का होल स्क्वायर बराबर है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर धन 2a इंटू b। अब हमको मान निकालना है x स्क्वायर प्लस 1/x² का। ये देखिए दिया है x प्लस 1/x बराबर 5। पहले हम इसको क्या करते हैं, लिख लेते हैं x प्लस 1/x बराबर 5 के। अब हम दोनों तरफ का वर्ग कर देंगे, इसका भी वर्ग और इसका भी वर्ग, तो बराबर ही रहेगा। अब इसमें हम यही सूत्र लगा देंगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर या होल वर्ग का, तो ये हो जाएगा इसका वर्ग धन इसका वर्ग धन 2 ये और ये, तो ये क्या हो जाएगा, x, ये जो है आपका x है तो x स्क्वायर धन 1/x², वर्ग को स्क्वायर भी कहते हैं, धन 2 इंटू a कितना है, x है, फिर b कितना है, 1/x है, ये कट जाएगा और ये बराबर हो जाएगा, इधर का वर्ग करेंगे तो 5 5 25 25 आ जाएगा। अब देखिए
ये हो गया एक्स स्क्वायर धान 1/x² धान 2 बराबर 25 के। अब इसी को हम इधर लेके चले जाएंगे तो हमारा इसका मान पता लग जाएगा, और यही पूछ रहा है, यही पूछ रहा है। तो ये क्या हो जाएगा, x² धान 1/x², ठीक, ये बराबर हो जाएगा 25 - 2 बराबर 23 के। ठीक, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, प्रश्न है यदि p का p प्रतिशत 36 हो तो p बराबर होगा, यानी p का मान कितना होगा। ए ऑप्शन दिया है 15, बी ऑप्शन दिया है 3600, सी ऑप्शन दिया है 600 और डी ऑप्शन दिया है 60। तो यहां देखिए ये प्रतिशत चैप्टर का है, तो पहले तो हम ये लिख लेते हैं, जैसे हमने बहुत सारे प्रश्न किए हैं, यक्स का 10%, ठीक, इस तरह से किया है ना, 500 का 5%, तो इसमें क्या किया था, यक्स गुणे 10/100, 500 गुणे 5/100। तो इसी तरह से यह भी प्रश्न है, p का p प्रतिशत, यानी p का p प्रतिशत 36 हो तो मतलब इसका मान हमको दिया गया है कितना, 36। क्या दिया गया है, 36। तो ये क्या हो जाएगा, का मतलब गुणा होता है, प्रतिशत का मतलब बटे 100 होता है, p गुणे p बटे 100 बराबर है 36 के। ठीक, अब देखिए तिरछा गुणा हो जाएगा, तिरछा गुणा हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, p गुणे p, p गुणे p, p गुणे p को हम क्या लिख सकते हैं, p का वर्ग भी लिख सकते हैं, p का वर्ग भी लिख सकते हैं। ये बराबर है तिरछा गुणा 3600 के। ठीक, अब हमको क्या करना है, p का मान निकालने के लिए, यहां p का मान पूछ रहा है ना, p गुणे p का तो 3600, हमको 3600 नहीं मारना है, p का मान निकालना है। तो p का मान यानी इसका हमें वर्गमूल निकालना है, तो वर्गमूल तोड़ के भी लिख सकते हैं, और वर्गमूल निकालने की विधि भी हम आपको बता चुके हैं, हमारी पिछली वीडियो में आप उसको देख सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, 6 छंग 36 होता है ना, तो ये हो जाएगा 60 गुणे 60। अब देखिए p का मान क्या हो जाएगा, p का मान हो जाएगा, ये हो जाएगा 60। यही हमारा उत्तर हो जाएगा, यानी डी ऑप्शन हमारा क्या होगा, सही हो जाएगा। ठीक, अगला प्रश्न, एक आयत की लंबाई व चौड़ाई 15 सेंटीमीटर व 7 सेंटीमीटर है। क्या है, आयत है। क्या है, आयत है। आयत कैसे होता है, आयत में जैसे लंबाई होती है और चौड़ाई होती है, लंबाई जो बड़ी भुजा होती है लंबाई होती है, जो छोटी भुजा होती है चौड़ाई होती है। आयत की लंबाई व चौड़ाई, लंबाई कितना दिया है, 15 सेंटीमीटर, कितना दिया है, 15 सेंटीमीटर, और चौड़ाई कितना दिया है, 7 सेंटीमीटर। ठीक, कह रहा है क्षेत्रफल आयत का, किसका, आयत का क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल हमने बताया था, दो चीजें आपको बताई थी, एक परिधि, दूसरा एक परिमाप, दूसरा क्षेत्रफल। तो परिमाप में क्या होता था, जैसे यहां से चलते थे हम, इतना पूरा जितनी दूरी तय किए ये परिमाप हो जाता था, उसमें क्या होता था, सभी जोड़ दिया जाता था। यहां क्षेत्रफल का मतलब ये बीच का भाग, तो क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल, हम फार्मूला पढ़े हैं, क्षेत्रफल बराबर होता है, क्षेत्रफल
क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई। ठीक, लंबाई गुणे चौड़ाई। तो लंबाई हमारी कितनी है? 15 है, 15 है, और चौड़ाई कितनी है? 7 है। दोनों का गुणा करेंगे तो 15 सत्ते 105 हमारा उत्तर आएगा। अब जब हम यहां देखिए 105 सेंटीमीटर आया है, 12 सेंटीमीटर आया है, 105 वर्ग सेंटीमीटर आया है, और 12 वर्ग सेंटीमीटर आया है। यहां 105 पे 2 ऑप्शन है। तो यहां देखिए ये भी सेंटीमीटर में है और ये भी सेंटीमीटर में है, दोनों का गुणा हो रहा है। तो यहां मात्रक क्या हो जाएगा? वर्ग सेंटीमीटर। ठीक, वर्ग सेंटीमीटर। इसलिए हमारा उत्तर सी सही होगा। ज्यादातर बच्चे जल्दबाजी में ए सही कर देते हैं। 105 आया तो देखे नहीं, यही ए मार दिए और पता लगा सी में 105 यहां भी है और वर्ग सेंटीमीटर है। लेकिन अगर यही परिमाप पूछा होता तो परिमाप में क्या होता? उसमें हमारा मात्रक सेंटीमीटर में आता। क्यों? क्योंकि हम 15 15 30 और 7 7 14, 14 और 30 को जोड़ देते तो वो हमारा सेंटीमीटर में ही आता। जैसे देखिए 30 धन 14 कितना हो गया? ये हो गया 44 सेंटीमीटर। तो परिमाप हमारा सेंटीमीटर में रहता है। ठीक है, परिमाप। लेकिन क्षेत्रफल हमेशा वर्ग सेंटीमीटर में रहेगा। क्या रहेगा? क्षेत्रफल हमारा वर्ग सेंटीमीटर में ही रहेगा। ध्यान रखिए इसको। अगला प्रश्न देखिए, 1 धन 2 धन 3 धन डाट डाट डाट, यानी 4 5 6 7 8 कहां तक? 10 तक। 10 तक की संख्याओं का जोड़, और इसमें घटाना क्या है? 50 का मान, 50 हमको घटाना है। तो एक तो ये तरीका है कि हम सबको जोड़ें और इसको घटा दें। इसका एक फार्मूला भी होता है। क्या होता है? प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग। किसका? प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग। n प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होता है? संख्याओं का योग ये बराबर होता है n संख्या है। यहां देखिए 1 से लेके प्राकृतिक संख्या क्या होती है? 1 से लेकर जितना आप गिन सके वो प्राकृतिक संख्या होती है। तो यहां कहा है 10 तक का कहा है, तो हमको क्या लेना है? n का मान हमारा क्या हो जाएगा? 10। तो इसका फार्मूला n इंटू n प्लस 1 बटे 2, यही हमारा फार्मूला होता है। तो यहां देखिए 10 तक की ही संख्या ली गई है, तो यहां हमारा n क्या हो जाएगा? 10 हो जाएगा। और n प्लस 1 क्या हो जाएगा? n प्लस 1 10 में 1 जोड़ दीजिए तो 11 हो जाएगा। अब इन्हीं दोनों का गुणा करके हम 2 से भाग दे देंगे तो इनका योग हो जाएगा। अब इस योग में हम 50 घटा देंगे तो हमारा उत्तर आ जाएगा। तो योग देखिए क्या हो गया? 1 से 10 तक की संख्या का योग क्या हो गया? ये हो गया 10 गुणे 11 बटे 2, यही हो गया। 2 से भाग दे दीजिए, 2 पंचे 10, 11 पचे 55। अब इसमें अगर हम 50 घटा दें तो हमारा क्या आंसर आ जाएगा? 50 घटाने पर 5 हमको उत्तर मिल जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? हमारा उत्तर 5 हमको मिल जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि बी ऑप्शन हमारा सही है। ठीक है, इसी तरह से एक प्रश्न और आया था, 1 से लेकर 25 तक की संख्याओं का योग। उसमें भी यही सूत्र लगा देंगे। 25
गुणे 26/2। तो इसी तरह से कोई भी प्रश्न अगर आपको आए तो आप इस फार्मूले को याद रखिए और इसको लगाइए और आपका हल हो जाएगा। ठीक।